दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक बहुत सुप्रसिद्ध दवा जिसका नाम है फास्फोरस। फास्फोरस होम्योपैथिक की एक बहुत ही डीप यानी कि गहरी क्रिया करने वाली औषध है। ये रात दिन काम में ली जाने वाली नहीं, बल्कि जो ऐसे जटिल रोग होते हैं उनको उखाड़ फेंकने की ताकत फास्फोरस के अंदर है। फास्फोरस जो माचिस की तिल्ली के आगे जो ज्वलनशील पदार्थ होता है वो फास्फोरस होता है। उसे शक्तिकृत करके ये फास्फोरस दवा बनी है। इस औषधि का श्लेष्मिक झिल्लियों को उत्तेजित करती है, जलन लाती है और उनका अपजनन करती है। शरीर झिल्लियों को भी इस तरह उत्तेजित करती है। स्नायु में जलन उत्पन्न करती है, जिसके कारण लकवा रोग के लक्षण पैदा होते हैं। यानी कि शरीर में अगर जलन हो और उसकी वजह से लकवा हो तो उसे ये ठीक करती है। रक्त वाहिकाओं तथा शरीर के प्रत्येक यंत्र तथा तंतु का मध्यजनक अपकर्ष उत्पन्न होता है और इस प्रकार रक्तस्राव तथा शरीर में दूषित खून उत्पन्न होना और पीलिया रोग को उत्पन्न होना करती है। यह शरीर के पोषण अर्थात चयापचय क्रिया को नष्ट करती है। यकृत में सूजन उत्पन्न करने का कारण बनती है। जिनके लिवर में सूजन और कोई प्रॉब्लम है उसकी ये बहुत विख्यात दवा है फास्फोरस। लंबे पतले जो व्यक्ति होते हैं जिनकी छाती कबूतर की तरह होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग लंबे होते हैं, पतले होते हैं और सीना नहीं होता, अंदर बैठी हुई छाती जैसे कबूतर की होती है, तो इस तरह छाती सिकुड़ी हुई होती है, तो ऐसे आदमियों के ऊपर फास्फोरस जल्दी काम करती है। जैविक रसों के नष्ट होने के कारण उत्पन्न कमजोरी, अत्यधिक नाड़ियों की कमजोरी, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा अंग और रसिक प्रकृति वाले व्यक्तियों में फास्फोरस औषधि लाभ करती है। जो रसिक व्यक्ति होते हैं, हंसी मजाक वाले, बाहरी प्रभाव में प्रकाश, ध्वनि, बदबू छूने से, जलवायु में वैद्युतिक परिवर्तनों, आंधी तूफानों आदि के प्रति जिनको सहन नहीं होते उनको ये रोग को ठीक करती है। अचानक उत्पन्न होते हैं तो बेहोशी की समस्या भी उत्पन्न होती है। जो अचानक बेहोश होते हैं उनको भी ये फायदा करती है। शरीर से पसीना आता है और शरीर में गोली लगने जैसा दर्द होता है। शरीर में गोली लगने जैसा दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए फास्फोरस देने से उनका रोग ठीक हो जाता है। शरीर में खून की कमी, लोह कणों का अधिक होना, खून कम होना, हड्डियों का नष्ट होना, मांस का बढ़ना और सिरोसिस होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए ये दवा लाभदायक है। लिवर सिरोसिस के रोगियों के लिए और लीवर के लिए ये बहुत मुफीद दवा है। शरीर की मांसपेशियों पर घाव होने के साथ ही नाड़ियों में जलन होना, दर्द होना, श्वास नलिकाओं में जलन होना, लकवा के लक्षण होना, आयोडीन और नमक का अत्यधिक उपयोग करने के कारण उत्पन्न रोग के लक्षणों तथा बाईं करवट लेटने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होना, इस तरह की कोई बात है तो ये ठीक करती है। उपदंश की तीसरी अवस्था चर्म रोग, स्नाविक अवसाद, ठंड के कारण उत्पन्न रोग, हड्डियों के मज्जा में जलन होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए फास्फोरस बहुत लाभदायक दवा है। लंबे तथा तगड़े व्यक्तियों को होने वाली टीबी रोग, इस प्रकार के टीबी रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरस औषधि को निम्न शक्तियों का प्रयोग न करें और न ही इसका बार बार उपयोग करें। ये इतनी गहरी क्रिया करने वाली दवा है कि इसकी कम से कम जो पोटेंसी है उसका प्रयोग न करें और इसका बार बार प्रयोग न करें। जैसे एक रूटीन है कि होम्योपैथिक में 30 पाउच में दिन में 3 खुराक 10 दिन 20 दिन 1 महीना हम देते हैं, लेकिन फास्फोरस में ये नियम लागू नहीं। हम फास्फोरस को 30 पोटेंसी की एक ही खुराक देते हैं, 2-3 दिन देखते हैं, फिर 2 देते हैं, फिर 2-3 दिन देखते हैं। इस तरह से हमें बहुत हिसाब से इस दवा को देना पड़ता है। इसका बार बार प्रयोग करने से विशेष फायदा नहीं होता।
किसी भी कारण से शरीर से अधिक रक्त निकल जाए और शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण चेहरा फूल जाता है, चेहरा चारों ओर से फूला फूला सा रहता है, आँख की ऊपर की पलक में सूजन आती है, ऐसे लक्षण हों तो इससे लाभदायक है। यानी कि एनीमिया की ये एक बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा इसके रोगी की मन की स्थिति, उत्साह कम रहता है, रोगी का मन चिड़चिड़ा होता है, डर लगता है, रोगी को ऐसा लगता है कि हर कोने से कोई चीज़ रेंगती हुई बाहर निकल रही हो, तथा दिव्य दृष्टि जैसे दशा उत्पन्न हो जाती है। अचानक रोगी चौंक पड़ता है, रोगी को बाहरी प्रयोगों के प्रति अधिक असहिष्णुता होती है, रोगी को सोचने की शक्ति कम हो जाती है, रोगी पागलों की तरह व्यवहार करता है और कुछ लकवा जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। आनंद की अनुभूति नहीं होती है, अकेले रहने पर मृत्यु का भय लगा रहता है, दिमाग थका थका सा रहता है, रोगी को पागलपन की समस्या रहने के साथ ही वह अपने प्रति अधिक उच्च धारणा रखता है, शरीर में उत्तेजित अधिक होती है, सारा शरीर गर्म रहता है, रोगी को अस्थिर रहता है और उसे चारों ओर अशांति होती है। इस प्रकार के मन से संबंधित लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए फास्फोरस बहुत ही अच्छी दवा है। इसके रोगी के सिर के लक्षण होते हैं, जिनमें जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको चक्कर आना, ये चक्करों की बहुत अच्छी दवा है। जिनके चक्कर कोई दवा से ठीक नहीं होते हैं उसको फास्फोरस 30 पोटेंसी में मात्र एक खुराक लेनी चाहिए और 2-3 दिन इंतज़ार करना चाहिए। अगर आराम मिलता है तो एक और लेवें, फिर 2-3 दिन इंतज़ार करें। इस तरह 1-1 दिन के अंतर में फास्फोरस 30 अगर लेंगे तो चक्करों से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, बूढ़े आदमियों को चक्कर आना उनकी यह दवा है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी पर गर्मी महसूस होती है, शरीर की नाड़ियों में दर्द होता है, जलन होती है, जलन भी इसका फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस खुद ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसलिए फास्फोरस के रोगी के अंदर भी कहीं न कहीं जलन होना बहुत ज़रूरी है, ये इसका लक्षण है। हाँ, नाड़ियों में दर्द होना, जलन होना, सिर के रक्त वाहिनियों में खून जमने लगना, मस्तिष्क शांत रहने के साथ ही सिर के पिछले भाग में ठंडापन महसूस होना, चक्कर आने के साथ ही बेहोशी सी आने लगती है, माथे की चमड़ी बहुत कसी हुई महसूस होती है, खोपड़ी पर खुजली होती है, बालों में रुसी हो जाती है तथा बाल झुंडों में झड़ते हैं, सिर के बाल झड़ने में भी ये लाभदायक है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फास्फोरस देना चाहिए। इसके रोगी की आंखों के संबंध में मोतियाबिंद होने के साथ ही ऐसा लगता है कि प्रत्येक वस्तु कोहरे पर्दे से ढकी हुई है या आंखों के सामने धूल कण तैर रहे हैं, जिसके कारण से साफ दिखाई नहीं दे रहा, तथा कोई चीज़ जोर से आंखों के ऊपर खींची जा रही है, आंखों के सामने काली बिंदु उठती हुई दिखाई देती है, आंखों के ऊपर हाथ की छाया करने से ठीक तरह से दिखाई देने लगता है, आंखों को देखने से अधिक उपयोग किए बिना ही आंखों में मस्तिष्क में थकान महसूस होती है, बत्ती को देखने पर बत्ती की चारों ओर हरे रंग की प्रकाश की गोलाकार घेरा दिखाई देने लगता है, नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है, पलकों और आंखों के आसपास सूजन होती है, शुक्ल मंडल यानी कि पुतली का सफ़ेद भाग मोती जैसा सफ़ेद दिखाई देता है और बरौनियाँ लंबी मुड़ी हुई महसूस होती है, तंबाकू के प्रयोग से आंखों की देखने की शक्ति कम हो जाती है और कोटरा हड्डियों में दर्द होता है, आंखों की दृष्टि केंद्र अपने स्थान से हट जाता है, शरीर की बाहरी पेशियों पर लकवा रोग के लक्षण दिखाई देने देते हैं, एक वस्तु के दो दिखाई देते हैं, अधिक संभोग के कारण हुई आंखों में कमजोरी, अधिमंद रोग यानी ग्लूकोमा, कनिनिका वाहिकाओं की दंशत्रता, थ्रोम्बिसिस तथा कनिनिका कोशिकाओं में ये परिवर्तन हो जाता, बुढ़ापा आने के समय में आंखों के रोग से संबंधित लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा आंखों के आसपास काली तिरछी रेखाएं पड़ने लगती है, आंखों की रोशनी ठीक प्रकार की नहीं रहती है और आंखों की कनिनिका में रोग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के आंखों से संबंधित लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरस अत्यंत उपकारी दवा है। देखो, ये आँखों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त फास्फोरस दवा है।
हाँ, इसके रोगी के कानों में क्या तकलीफ होती है? रोगी को सुनने में परेशानी होती है, विशेषकर दूसरे मनुष्य की आवाज़ें। एक शब्द कान में बार-बार गूंजता रहता है। आंतरिक ज्वर होने के साथ ही कान से कम सुनाई देता है। इस प्रकार के कान से संबंधित लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरस औषधि का प्रयोग करना लाभदायक होता है। नाक से संबंधित जो लक्षण होते हैं कि नथुनों में पंखे जैसी गति हो जाती है, नाक से खून बहने लगता था। रोगी स्त्री को मासिक स्राव आने के पहले नाक से खून आने लगता है। यह स्राव अत्यंत तीखी और बदबूदार होती है। नाक की हड्डियों की झिल्लियों में जलन होती है जो बदबूदार नहीं होती, सिर्फ उसकी कल्पना होती है। पुराना जुकाम होने के साथ ही हल्का हल्का नाक से खून बहने लगता है। रोगी के रुमाल में हमेशा खून लगा रहता है। इस प्रकार के जिनके नाक से संबंधित लक्षण हैं, तो फास्फोरस 30 की एक खुराक से ही आराम आ जाता है। इसके रोगी के चेहरे के जो लक्षण हैं कि गाल अंदर की ओर घस जाते हैं, मुंह की हड्डियों में तेज फाड़ने जैसा दर्द होता है, एक या दो गालों पर लाल और गोल धब्बे पड़ जाते हैं तथा निचले जबड़े में सूजन आ जाती है, जबड़े का मांस गलने लगता है। इस प्रकार के चेहरे से संबंधित पीड़ित रोगी के लिए फास्फोरस लाभदायक है। इसके रोगी के मुंह के जो लक्षण हैं, मुंह फूला हुआ लगता है, मसूड़ों से खून बहने लगता है और मसूड़ों पर घाव हो जाता है। कपड़े धोने के बाद दांत में दर्द होता है। जीभ सूखी चिकनी या सफ़ेद हो जाती है, लेकिन जीभ पर मोटी परत नहीं होती। दांत निकलवाने के बाद मसूड़ों से खून निकलने लगता है। स्तनपान करते समय छोटे बच्चों के मुंह में घाव हो जाता है। मुंह के भोजन नली में जलन होती है। रोगी को अधिक ठंडे पानी की प्यास रहती है और इसके साथ ही भोजन नली में सिकुड़न होती है। इस प्रकार के मुंह से संबंधित लक्षणों में फास्फोरस लाभ करती है। पेट के अंदर खाना खाते ही तुरंत भूख लग जाती है। भोजन करने के बाद हर बार खट्टा स्वाद और खट्टी डकार आती है। डकार आने के साथ ही खाना खाया हुआ भोजन तुरंत मुंह से वापस निकल जाता है। जैसे ही आमाशय के अंदर पानी गर्म होता है, वैसे ही उल्टी हो जाती है। हृदय नली में सिकुड़न होती है और तंगी यानी कि कसा वासा महसूस होता है। भोजन को निगलने में परेशानी होती है। खाना खाते हुए मुंह के अंदर खाना वापस लौट आता है। आमाशय में दर्द होता है। ठंडे खाद्य पदार्थों व बर्फीली चीज़ों का सेवन करने से रोगी को कुछ समय आराम मिलता है। आमाशय के अंदर जलन होती है और इसके साथ ही गले में जलन होती है और ये जलन आंतों तक फैल जाती है। अत्यधिक नमक का सेवन करने से उत्पन्न रोग उनको ठीक करती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के ठीक करने के लिए फास्फोरस बहुत अत्यंत लाभदायक दवा है। इसके अलावा पेट के अंदर ठंडापन महसूस होता है। पेट में तीखा और काटता हुआ दर्द होता है। सारे आमाशय में कमजोरी महसूस होती है। खालीपन महसूस होता है। अंदर की ओर घसता हुआ पेट नज़र आता है। लिवर में रक्त जमने लगता है। इसके साथ ही उसमें जलन भी होती है। पीलिया हो जाता है। कोलॉन ग्रंथि से संबंधित बीमारियां हो जाती है। पेट में बड़े बड़े पीले धब्बे हो जाते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए फास्फोरस का प्रयोग होना चाहिए। फास्फोरस के रोगी का जो मल होता है और वो जब मल त्याग करता है तो उसके मल में बहुत बदबू होती है। मल द्वार से वायु भी निकलती था। मल लंबा संकरा और कुत्ते के मल जैसा होता है। मल को बाहर निकालने के लिए परेशानी होती है। बाईं करवट करके लेटने पर मल करने की अधिक इच्छा होती है। अतिसार, अगर लूज मौसम होता है तो उसके साथ शरीर में कमजोरी होती है और दस्त अधिक मात्रा में होता है। दस्त के अंदर कप जैसा पदार्थ और साबुदाने जैसे पदार्थ दिखाई देते हैं। रोगी को ऐसा लगता है कि मलद्वार अपने आप खुला हुआ है। मल त्याग करने के बाद शरीर में अधिक कमजोरी महसूस होती है। मल त्याग करने के समय में मलांत्र से खून भी बहने लगता है। मल सफ़ेद और कठोर हो जाता है। खूनी बवासीर का रोग हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षणों में गुर्दे में सूजन होने के साथ ही पेशाब से खून की कुछ मात्रा भी आती है। पेशाब गंदा और कत्थई रंग का होता है, लाल तलछट युक्त होता है। इस प्रकार के मूत्र से संबंधित पीड़ित रोगी को फास्फोरस देना चाहिए। पुरुष संबंधी रोग,
पुरुष संबंधी रोगों को ध्यान से सुनिए। रोगी में संभोग करने की शक्ति नहीं रहती है। रोगी में संभोग करने की शक्ति नहीं रहती है। रोगी को संभोग क्रिया करने के लिए अधिक इच्छा होती है, लेकिन उसका अपने आप ही वीर्यपात हो जाता है। रोगी को संभोग करने के सपने आते हैं और अपने आप ही वीर्य निकल जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस का प्रयोग होना चाहिए। जो इस तरह के सेक्स के रोगी हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन दवा है। बहन बेटियों के गर्भाशय की ऊपरी झिल्ली पर जलन होना, हरित पांडु रोग होना, गर्भाशय से हल्का हल्का खून बहने लगना, मासिक स्राव नियत समय से बहुत पहले और कुछ मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में नहीं पर अधिक दिनों तक होता रहता है। रोगी स्त्री मासिक स्राव जाने के पहले लेती रहती है। स्तनों में सुई जैसा चुभन होती है। प्रदर्शवा अधिक मात्रा में होता है। स्राव अधिक चीज पैदा करने वाला होता है और ये मासिक स्राव से पहले होता है। रोगी स्त्री के जरायु से खून बहने के बदले नाक, मुंह, कान आदि अंगों से खून बहने लगता है। यानी कि योनि की जगह खून बहना चाहिए, वहाँ से न बह करके नाक, कान, मुंह से खून बहने लगता है। स्तन में पीपदार घाव हो जाता है, उसमें जलन होती है, उसमें पानी जैसा बदबूदार पीप निकलता है। स्त्री को संभोग करने की उत्तेजना अधिक होती है। इस प्रकार के स्त्री रोग से संबंधित लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी स्त्री को है तो उसके रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए फास्फोरस औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। श्वास संबंधी यानी कि अपना लंग्स, फेफड़े से संबंधित रोगी के गले में खराश होती है, शाम के समय में अधिक महसूस होती है तथा स्वर यंत्र में दर्द होता है। जो लोग अधिक बोलते हैं, जैसे मैं अधिक बोलता हूँ, मेरे को भी इसका प्रयोग करना पड़ेगा। जो लोग अधिक बोलते हैं उनके गले में सुरसराहट होना, गला बैठना और शाम के समय में अत्यधिक कच्चेपन का एहसास होना, स्वर यंत्र में दर्द होना जिसके कारण बोलने में परेशानी होना, गले में सुरसराहट होना और इसके साथ ही खांसी होना, ठंडी हवा, हंसने, बात करने, गर्म जगह से ठंडी हवा में जाने से रोग के लक्षण बढ़ना, कठोर सूखी खांसी हो जाती था। इसके साथ ही रोगी को दबाव महसूस होता है और अधिक परेशानी होती है। फेफड़ों में खून जमा होने लगता है, छाती में जलन होने के साथ ही दर्द होता था, छाती पर गर्माहट और ये दबाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे छाती पर बोझ रखा हुआ है। छाती में सुई चुभने जैसा दर्द होता है और इसके साथ ही सांस लेने में क्रिया तेज हो जाती है। छाती पर घुटन महसूस होती है तथा ऐसा लगता है कि छाती पर बोझ रखा हुआ है। इसके साथ ही छाती पर गर्माहट महसूस होती है। फेफड़ों की धमनियों में जलन होती है। इसके साथ ही श्वास लेने में रुकावट होती है। बाईं करवट लेटने पर अधिक परेशानी होती है तथा इसके साथ ही खांसी भी हो जाती है और खांसते समय शरीर कांपने लगता है। रोगी जब थूकता है तो उसका थूक जंग और खून जैसा पीपदार होता है। बार बार होने वाली खांसी तथा इसके साथ ही गले में दर्द होना, स्नावी खांसी होना जो बदबू सूंघने और से बढ़ जाती है। अपरिचित व्यक्ति के घर में घुसने तथा अपरिचित व्यक्तियों के बीच में रहने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। बाईं ओर लेटने पर तथा ठंडी जगह में अधिक रहने से लक्षणों में वृद्धि होती है। इस प्रकार के श्वसन संस्थान से संबंधित लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। हृदय से संबंधित लक्षण, हार्ट, यानी फॉस्फोरस बहुत बेहतरीन दवा है। इतनी बड़ी दवा है कि इसको 10 घंटों तक भी बोले तो भी ये पूरी ना होने। हाँ, इसके रोगी का हृदय के अंदर, रोगी जब बाईं करवट करके लेटता है तो उसके हृदय में बहुत तेज दर्द होता है, नाड़ियों की गति तेज हो जाती है और उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। इसके साथ ही वह मुलायम हो जाती है। हरित पांडु रोग हो जाता है। इसके साथ ही दाहिना अंग फैला हुआ रहता है। हृदय में गर्माहट महसूस होती है। इस प्रकार के हृदय से संबंधित लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के पीठ के अंदर
जलन होती है, दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे कमर टूट गई हो। दोनों कंधों के बीच में गर्माहट महसूस होती है तथा रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार के पेट से संबंधित लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए फास्फोरस लाभदायक है। इसके संबंधित जो लक्षण हैं, जैसे हाथ और पैरों की अंगुलियों की नोकों के ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दर्द और इन अंगों पर लकवा रोग की तरह लक्षण दिखाई देते हैं। कोहनी और कंधों की हड्डियों के जोड़ों में सुई जैसी चुभन होती है, तलवों में जलन होती है, अधिक परिश्रम करने पर शरीर में अधिक कमजोरी होती है और शरीर में कंपन होता है, हाथों में किसी वस्तु को पकड़ने से परेशानी होती है, जांघों में आसपास जलन होती है तथा ऐसा लगता है कि यहाँ की मांसपेशियाँ गल रही है तथा हाथ के और बाहें सुन्न हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को कारण केवल दाईं करवट ही लेट पाता है। रोगी के शरीर में लकवा रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और इसके साथ ही हाथों और पैरों में चींटी रेंगने की अनुभूति होती है। शरीर की कई हड्डियां अचानक ही मुड़ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी एक लक्षण मिलता है तो फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस के रोगी को नींद ठीक प्रकार से नींद नहीं आती, विशेषकर भोजन करने के बाद। रोगी की आंखें खुली रहती है। इसके साथ ही रोगी को अधिक उदासीपन होता है। बूढ़े व्यक्तियों को नींद न आने की शिकायत होती है। रोगी को नींद में आग तथा खून बहने के सपने आते हैं तथा संभोग करने के सपने भी आते हैं। रोगी रात के समय में देर तक सोता है और जागने पर कमजोरी महसूस करता है। रोगी को झपकियाँ आती रहती है और बार बार नींद टूट जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फास्फोरस देना चाहिए। इसके रोगी को बुखार के लक्षण, प्रतिदिन शाम के समय में ठंड लगती है और रात के समय में घुटने में ठंड लगती है और शरीर में जैविक शक्ति की कमी हो जाती है तथा इसके साथ ही प्यास कम हो जाती है। रोगी अस्वाभाविक भूख लगती है। क्षय रोग होने के साथ ही रोगी की नाड़ियाँ अनियमित गति से त्वचा रुक रुक चलती है तथा रुक रुक चलती है। साथ में शरीर में रोगी के शरीर से चिपचिपा पसीना आता है। रोगी हर समय कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है। रोगी रोता है, चिल्लाता है। शरीर से अधिक मात्रा में पसीना भी आता है। ये पागलों की भी दवा है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के जो चमड़ी के जो लक्षण हैं, चमड़ी के ऊपर छोटे छोटे घाव होना और उनमें अधिक मात्रा में खून बहने लगना, कुछ समय के लिए ठीक होते हैं फिर हो जाते हैं। पीलिया रोग हो जाता है। रोगी के शरीर की चमड़ी पर बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, इसके बीच में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। चमड़ी के नीचे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये बेड सोल्ट की बहुत अच्छी दवा है। जो कोई ना कोई लंबी बीमारी से खटिया पे रहते हैं और बेड सोल हो जाते हैं तो फास्फोरस 30 एक दिन छोड़ के एक दिन एक एक खुराक देने से बेड सोल ठीक हो जाते हैं। हाँ, लीवर के अंदर रोगी का लीवर बढ़ जाता है और उसमें जख्म हो जाता है, उसमें दर्द होता है। दाहिनी तरफ लेटने तथा लीवर को छूने पर दर्द महसूस होता है। पेट में वायु भर जाती है जिसके कारण पेट फूल जाता है। पेट में गड़गड़ाहट होती है। मलद्वार से हवा निकलती रहती है। सारे शरीर में ठंड महसूस होती है। सारा पेट खाली और अंदर की ओर घसता हुआ महसूस होता है। इस प्रकार से लीवर के लक्षणों में फास्फोरस देना चाहिए। इसके रोगी का जो कॉन्स्टिपेशन है, रोगी को कब्ज की समस्या रहती है तथा इसके साथ ही वह मल त्याग करता है तो उसका मल कुत्ते के मल की तरह खुश्क लंबा कड़ा होता है तथा मल मुश्किल से त्याग होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए फास्फोरस देना चाहिए। कैंसर की भी ये एक अच्छी दवा है। रोगी स्त्री के गर्भाशय से खून बहने लगता है। मासिक धर्म समाप्त होने पर उसके बदले नाक, पेट, मलद्वार, मूत्र नली से खून बहने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्री के रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरस का प्रयोग होना चाहिए। गर्भावस्था के अंदर स्त्री पानी पी नहीं सकती। पानी को देखने से उल्टी आ जाती है। नहाने के समय वे अपनी आँखों को बंद कर लेती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्री को उपचार करने के लिए फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर फ्लूराइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस तथा तपेदिक आदि रोगों में साधारण खांसी होने पर फास्फोरस औषधि का प्रयोग करना चाहिए।
ऐसे रोगियों के जीभ पर स्वाद खून मिला हुआ कुछ मीठा सा नमकीन की तरह होता है। बाईं तरफ या रोगग्रस्त भाग की तरफ लेटने पर रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। इसके रोगी की तकलीफ किसी को छूने से बढ़ती है, शारीरिक या मानसिक श्रम करने से बढ़ती है, सुबह के समय बढ़ती है, गर्म उष्ण भोजन करने से बढ़ती है, गर्म पेय पदार्थ पीने से बढ़ती है, मौसम में चेंज होने पर बढ़ती है, भीगने पर बढ़ती है, शाम को और बाईं करवट लेटने पर दर्द होता है। आंधी तूफान के दौरान तथा सीढ़ियाँ चढ़ते समय रोग लक्षणों में वृद्धि होती है। शमन यानी कि इसके रोगी को आराम किस में मिलता है? अंधेरे में रहने से, दाईं करवट लेटने पर, ठंडे भोजन से, ठंडे से, खुली हवा में, ठंडे पानी से धोने तथा सोने से रोग के लक्षण कम होने लगते हैं। सिर और चेहरे की तकलीफ़ों को ठंडी हवा से आराम मिलता है, लेकिन छाती, हलक और गर्दन की तकलीफ ठंडी हवा से बढ़ जाती है। इससे जो रिलेटिव दवा है आर्सेनिक है, क्योंकि फॉस्फोरस में भी जलन है और आर्सेनिक के अंदर भी जलन है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, फॉस्फोरस का जो दवा कास्टिकम है उसके साथ में इसका मेल नहीं है, विरोधी दवा है। तो जो फॉस्फोरस लें वो भूल से कास्टिकम न लें, और जो कास्टिकम ले रहे हैं वो फॉस्फोरस नहीं लें। और अगर स्थिति ऐसी आती कि लेना अनिवार्य ही हो तो 10-20 दिन 25 दिन का गैप देके लेना चाहिए। कुल मिला के फॉस्फोरस एक बहुत पुरानी और बहुत अच्छी दवा है, इसका रात दिन प्रयोग नहीं होता। अब मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। देखो, अक्सर दांत में तकलीफ़ होती है और आपको अगर दांत को उखड़वाने के लिए जाना है, दांत को निकालने के लिए जाना है और डॉक्टर ने आपको टाइम दिया है, तो आप घर से फॉस्फोरस 200 की एक खुराक खा के जाएँ। वो आपका दांत निकालेगा। भगवान की दया से आपके दांत के अंदर से रक्त का स्राव नहीं के बराबर होगा, यानी कि खून नहीं बहेगा। इसी तरह कोई ऑपरेशन कराना है, कोई भी शरीर में कहीं भी कोई फोड़ा फुंसी कोई भी ऑपरेशन कराना है तो फॉस्फोरस 200 की एक खुराक लेके जाएं। तो जो ऑपरेशन में जो रक्त निकलता है शरीर का वो नहीं के बराबर निकलेगा। इसके अलावा इसके रोगी का खास जो लक्षण है, पतला और लंबा और कबूतर की तरह छाती बैठी हुई और शरीर में जलन रहना, इस तरह के जो लक्षण होते हैं उनकी ये खास दवा है। कोई रोगी गोरा है, मोटा है, थुलथुला है, वो रोगी फॉस्फोरस को नहीं लें। फिर भी इसमें मैं वार्निंग देता हूँ कि फॉस्फोरस दवा को कोई अपने मन से न लें। ये चक्कर की भी एक महो औषधि है। अच्छे चिकित्सक से राय करके ही फॉस्फोरस लें और विशेष परिस्थितियों में 200 पोटेंसी को काम में लें, अन्यथा 30 पोटेंसी वो भी बार बार नहीं। ये मेरी चेतावनी है, इस दवा की चेतावनी है जो मैं आपको दे चुका हूँ। इसलिए फॉस्फोरस का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइज करें। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें।